पुलिस को सरेआम धमकी दी गई कि 5 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा। दूसरा एजेंडा पंजाब की सियासत का रहने वाला है। बेनतीजा रही पंजाब में चन्नी और बघेल के बीच होने वाली बैठक। तीसरा एजेंडा पहाड़ तोड़ तबाही का है और एजेंडा नंबर 4 खून का बदला खून। सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए हाई वोल्टेज हंगामे की करते, जहां कांवड़िए इस कदर भड़के कि पुलिस को वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली। खूब हंगामा किया और घंटों तक ये ड्रामा वहां लगातार चलता रहा। आपको बता दूं, ये वाकया मुजफ्फरनगर के शिव चौक का है, जहां डबल डेकर डीजे के साथ डांस करते जा रहे कांवड़ियों को रोके जाने पर हंगामा हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त जब यह हंगामा हुआ, पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उन्हें रोका। बारिश और बिजली की हाई टेंशन लाइन की वजह से रोकना चाहा, लेकिन वहां बवाल हो गया। दोनों के बीच नोकझोंक हुई और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कांवड़िया वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहा पुलिस वाले को। पहले ये सुन लेते हैं। तो बता दो अभी 5 मिनट में उतरवा दूंगा। तो बता दो अभी 5 मिनट में उतरवा दूंगा। तो बता दो अभी 5 मिनट में उतरवा दूंगा। सबसे पहले आपको मुजफ्फरनगर में हुए हंगामे की अब 3 तस्वीर दिखाते हैं, जिन देखकर आप वहां हुए हंगामे का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। दरअसल आपको बता दूं, एसएचओ को वर्दी उतरवाने की धमकी का वीडियो वायरल है। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या यह आस्था के नाम पर सरासर दबंगई नहीं है? वीडियो के वायरल होने के बाद एबीपी न्यूज ने पूरी तफ्तीश की, हंगामे से लेकर शांति तक की सारी तस्वीरों को इकट्ठा किया, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। काफी देर तक हंगामे के बाद इलाके के एएसपी मौके पर पहुंचे, कांवड़ियों को काफी देर तक समझाया गया। अभी का अपडेट आपको दे दूं, और वो ये है कि कांवड़िए फिलहाल अपने गंतव्य के लिए जा चुके हैं, लेकिन वायरल वीडियो ने सवाल तो खड़े कर ही दिए। ये 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उस वक्त जब एसएचओ को धमकी दी गई 5 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा, हंगामा वहां जमकर किया गया, सड़क जाम करके प्रदर्शन किया गया और पुलिस से वहां पर तीसरी तस्वीर में किस तरह से भिड़े कांवड़िए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और वजह, अब इस हंगामे के बाद दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आए हैं। सबसे पहले वर्दी उतरवाने की धमकी देने वाले गो सेवक का पक्ष सुनिए। इंस्पेक्टर साहब को ना थोड़ा सा उनका जो रवैया था, या तो पता नहीं उनको किस चीज़ का वो था, हमारे मुख्यमंत्री जी से किलस रहे हैं, किस चीज़ से किलस रहे हैं। उनकी ट्यूनिंग जो थी वो बहुत गंदी थी बात करने की। देखिए, इंसान को अपनी जुबान से ही मोहित किया जा सकता है और जुबान से ही, इंसान की जुबान ही सब कुछ चीज़ रहती है। इस हंगामे को लेकर आरोप यह भी है कि कांवड़ियों ने हाथापाई तक की। एक स्थानीय पत्रकार ने भी इस घटना के बारे में बताया है। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाता हूं। कुछ कांवड़िया डबल डेकर जो डीजे होता है उस पर चढ़ के वो डांस कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से रोकने की कोशिश की, क्योंकि बारिश का मौसम है, हाई टेंशन तार बिजली के उधर से गुजर रहे हैं, तो आशंका थी कि ये ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए। अनहोनी की आशंका को लेके कोतवाल जो है ब्रजेश शर्मा, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उन पे हावी हो गए, उनके साथ में अभद्रता की। इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक राय जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विवेक, ये इतना बड़ा हंगामा कर दिया कांवड़ियों ने और एसएचओ पर यह आरोप लगाया कि आप जिस तरह से रवैया दिखा रहे हैं, अगर उसमें
तब्दीली ना लाए तो 2 मिनट में आपकी वर्दी उतरवा देंगे। अभी वहां क्या स्थिति है? अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक क्या यात्रा आगे बढ़ गई है? तो बिल्कुल आपको बता दें कि कल देर रात का ये मामला है। लगभग आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक जो स्थिति है वो यहाँ तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि बाद में कप्तान के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई और जो यात्रा है वो आगे की तरफ बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि जो कांवड़िया हैं वो जिस तरीके से हमने रिजल्ट में भी दिखाया दर्शकों को कि कांवड़िया जो है वो डीजे पर अपना जो डांस है वो कर रहे थे और वो ऊपर की तरफ में चढ़ करके डांस कर रहे थे, जिसको लेकर के पुलिस ने रोकने की कोशिश करी। हमने देखा है कि बार बार जब भी इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं तो कहीं भी हाई टेंशन तार जो जाते रहते हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी कई बार निर्देश दिया और पुलिस वालों को खास तौर पर एहतियात बरतने कहा है कि इस तरीके की चीजों में खासा ध्यान रखा जाए कि कांवड़ यात्रा में कहीं भी हाई टेंशन तार के बीच से कोई चीजें ना जाए या कोई से टच बनाए। और उसी के लिहाज से कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को रोकने की जो कोशिश कर रही थी पर उसकी हमने देखा कि कांवड़ियों ने किस तरीके से पुलिसकर्मियों पर ही अवस्था उसके साथ की और 5 दिन वर्दी करवाने की काफी जो वीडियो है वो भी हम सबके सामने। हालांकि बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यात्रा आगे निकाल दी गई है, लेकिन जो वीडियो साक्ष्य मौजूद है इस आधार पर पुलिस आगे वैधानिक कार्रवाई करने के लिए अपना विचार है वो कर रही है। ठीक है विवेक, नजर बनाए रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण खबर मुजफ्फरनगर से बता रहे थे हमारे सहयोगी विवेक, और सवाल भी खड़े होते हैं कि इस तरह से गुंडई का आखिर क्या मतलब है? पुलिस वालों को उनका काम करने से रोका जाए और कई तस्वीरों में वो इस तरह से कोई दबाव डालते भी नजर नहीं आ रहे थे, तब भी इस तरह की भाषा का प्रयोग। कांवड़ियों को भी मैं अपील करता हूं कि सहज तरीके से एक पायस ये यात्रा होती है उसको निकालें तो बेहतर होगा। अब बात करता हूं महाराष्ट्र की राजनीति में जादू टोना कांड का खुलासा हुआ है। सुन के आप भी चौंक जाएंगे। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विनायक राउत, उनके बेटे और पार्षद गितेश राउत और पूरे परिवार के खिलाफ बहू, जी हां फिर से सुने, उनके खिलाफ बहू गिरिजा राउत ने ठाणे में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने अंधश्रद्धा निर्मूलन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। बहू ने आरोप लगाया कि राउत के परिवार ने उन्हें यानी गिरिजा राउत को तंत्र मंत्र के नाम पर गौमूत्र पिलाया और उसके बाद नोचकर जादू टोना किया। शिकायत में राउत परिवार के साथ फिरोज बाबा और काजी बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, मैंने आपको कहा आप सुनकर के चौंक जाएंगे कि किस तरह से यहां पर शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विनायक राउत, उनके बेटे और पार्षद गितेश राउत के खिलाफ खुद उनकी बहू ने उन पर जादू टोना करके जबरन गौमूत्र पिलाने और उन पर नोचने तक का आरोप लगाया और इस मामले में अब शिकायत दर्ज करा दी गई है उनकी बहू की तरफ से। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पक्ष के पूर्व सांसद विनायक राउत और उनके कुटुंबियों के इतर सदस्यों के ऊपर थाना के कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर और किसी ने नहीं, उनकी ही बहू ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में साफ साफ कहा है कि राउत और उनके फैमिली सदस्यों ने कैसा उनका मानसिक शोषण किया, उनको मारा गया और भोंदू बाबा की चपेट में आके उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। इस पूरे मामले में कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन में 7 जनों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर की है, जिनमें कि पूर्व सांसद विनायक राउत इनका भी नाम है। इस पूरे मामले में सावंतवाड़ी से सिंधुदुर्ग के एक भोंदू बाबा को भी कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया है। फिरोज शेख का नाम है और आज ही उनको कोर्ट में पेश किए जाने वाले। इस पूरे मामले की इंक्वायरी मुंबई की कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन से होने वाली है और आगे की जांच में और किन किन लोगों के ऊपर पुलिस शिकंजा कसती है ये देखना जरूरी होगा। जर्नलिस्ट अनुप रस्तोगी के साथ मैं सूरज सावंत, एबीपी न्यूज़, ठाणे। और इस बड़ी खबर पर मेरे साथ मेरी सहयोगी नम्रता दुबे जुड़ी हुई है। नम्रता, ये सुन के बड़ा चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर जादू टोना खुद उनका परिवार, और हमने बताया कि पूर्व सांसद, आप जो ये खबर दिखा रही हैं किस तरह से उनके पूरे परिवार पर ही उन्होंने आरोप ये लगाया है और यहाँ तक कहा कि नोचने और जबरन उनको गौमूत्र पिलाने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल आशीष, विनायक राउत जो हैं वो रायगढ़ से पूर्व सांसद रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं। उनकी ही बहू गिरिजा राउत ने उनके बेटे, उन पर और तमाम ऐसे कुल 7 लोगों पर आरोप लगाया है। थाने के कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ है। फिरोज शाह जो ढोंगी बाबा है उसको सावंतवाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। सावंतवाड़ी विनायक राउत का गाँव है, वहीं उसी इलाके से वो संसद बनकर आते थे और अब वो पूर्व सांसद है। तो ऐसे में इस मामले में फिरोज शाह को गिरफ्तार किया गया है। कुछ देर में उसे थाने कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद उम्मीद जताई
जा रही है कि खुद सामने आकर विनायक राउत की जो बहू है वो अपना पक्ष रखेंगी। इस पूरे मामले में तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है, जबरदस्ती गौमूत्र पिलाने, बाल नोचने, तंत्र मंत्र करने के आरोप लगाए गए। इसके साथ साथ और भी जो निजी आरोप है वो उनकी बहू ने लगाया है और इन तमाम आरोपों को देखते हुए पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। विनायक राउत पूर्व सांसद हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, उनके खिलाफ ये एफआईआर हुई है, उनका नाम भी एफआईआर में है। तो फिलहाल फिरोज शाह जो ढोंगी बाबा है उसको गिरफ्तार किया गया। एक दूसरा ढोंगी बाबा काजी है, उसकी भी तलाश जारी है और कुछ देर में थाने कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। महाराष्ट्र एक पढ़े लिखे राज्य में आता है, उसके ही मंत्री नेताओं की तरफ से अगर इस तरह की अंधश्रद्धा की जो कृतियां अगर सामने आए तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात होती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में विनायक राउत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है। थाने के कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया है। और आपको बता दूं कि जो विनायक राउत के बेटे हैं गीतेश राउत, वो भी मुंबई में बीएमसी से कॉर्पोरेटर हैं और अभी फिलहाल वो चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की जानकारी सामने आती है और अंधश्रद्धा कानून के तहत उन पर भी कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं उनके जो पार्षद पद है उसको लेकर भी खतरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में एक ठोस तौर पर कार्रवाई शुरू की गई है और अब पूर्व सांसद पे भी नजर रहेगी कि क्या कुछ निकल कर आता है। खास करके महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध को कभी कबूल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अभी आरोप है, तफ्तीश में पता चलेगा कि आरोप में कितने दम है। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। अब बात करता हूं पंजाब की राजनीति में बवाल अभी भी बाकी। कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ चन्नी गुट ने दबाव कम नहीं किया है। कल की बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब नए सिरे से रणनीति बन रही है। सूत्र बता रहे हैं कि चन्नी गुट पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। कल पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल चंडीगढ़ में चन्नी गुट के नेताओं से मिल चुके हैं। प्रभारी अब अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, मगर चन्नी गुट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने की मांग को लेकर दबाव लगातार बना रहा है। खबर है चन्नी सोमवार को अपने गुट के नेताओं के साथ मुलाकात करके आगे की रणनीति बना सकते हैं। बड़ी खबर मैं पंजाब की आपको फिर से बता दूं, पंजाब में कांग्रेस का संकट टलने को फिलहाल नहीं दिख रहा। हमारे साथ सचिन है, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर सीधे चंडीगढ़ से। सचिन, कल ये बैठक थी, आप ये कवर कर रहे थे, 80 से ज्यादा चन्नी गुट के नेताओं ने भूपेश बघेल से मुलाकात की, लेकिन चन्नी अभी भी मानने को राजी नहीं है। तो ये क्या चुनौती देंगे आम आदमी पार्टी की सरकार को विधानसभा चुनाव के वक्त? जी आशीष, आम आदमी पार्टी की सरकार को तो क्या चुनौती देंगे, पहले कांग्रेस जो अपनी जो इंटरनल चुनौतियां हैं उनसे निपट ले। अब जब पिछले कल चरणजीत सिंह चन्नी गुट के नेताओं ने बैठक की तो उससे उनके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं और जिस तरह से नंबर्स जो हैं वो जिता पाए थे वहां पे तकरीबन 90 के करीब लीडर्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। चन्नी गुट की तरफ से जो दावा किया गया कि इतने लीडर्स वहां पे मौजूद थे। तो पिछले कल जो दबाव जो बनाया चन्नी गुट ने उसको कम नहीं करना चाहता है चन्नी गुट और इसी सिलसिले में कल भी चरणजीत सिंह चन्नी जो है अपने गुट के नेताओं से मुलाकात करेंगे और मिलेंगे उनसे, ताकि दबाव जो है केंद्रीय नेतृत्व पर बना रहे और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने की जो मांग है उनकी जो है उसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व गौर करे। हालांकि पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाया नहीं जाएगा। और इसीलिए सचिन जिसकी दिलचस्पी सभी लोगों को जानने में होगी वो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया कि यह फैसला नहीं बदला जाएगा, पंजाब की हिस्ट्री रही है कांग्रेस की, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, बगावत की इनकी हिस्ट्री रही, इतिहास रहा है, क्या इस बात की कोई गुंजाइश है? आपकी चन्नी साहब से बात हुई है उनके समर्थकों से कि पार्टी में टूट का भी कोई डर है क्या? जी देखिए, इसमें एक बात समझने की जरूरत है हमें कि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जितने भी लोग हैं वो पुराने स्टॉन्च कांग्रेस के लोग हैं, तो इसलिए टूट की संभावना, अगर चरणजीत सिंह चन्नी कोई ऐसा कदम उठाते भी हैं तो उनमें से कितने लोग जो हैं चन्नी के साथ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिएगा सचिन। ठीक है सचिन, इस खबर पे नजर बनाए रखिएगा, इस पर हम वापस लौटते रहेंगे लगातार। पंजाब में जो कांग्रेस के बीच आपस में लड़ाई चल रही है उस पर सभी की नजर है। पंजाब की राजनीति में पिछले महीने जब कांग्रेस नेतृत्व ने चुनावी कमेटियों का गठन किया तब से ही चन्नी गुट बेहद नाराज है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी की मांग है कि पार्टी उन्हें या तो प्रदेश अध्यक्ष बनाए या फिर चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा उनको घोषित कर दिया जाए, लेकिन पार्टी आला कमान इस पर फिलहाल राजी नहीं है। अजे मीटिंग विच आए हैं, सानू अंदर अजे जान दो, अंदर बैठ के गलबात होएगी सारी, बाकी फिर। मीटिंग में चन्नी ने सभी नेताओं से हाथ खड़ा कर उनका मत जाना कि क्या वे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाना चाहते हैं। सभी ने हाथ उठाकर चन्नी की बात का समर्थन किया। मीटिंग के बाद भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने किसी भी नाराजगी से इनकार किया, राजा वड़िंग पर बात होने के सवालों को टाल दिया।
सभी साथियों से बात हुई, मुलाकात हुई, अपनी बात उन्होंने रखा है और जो पार्टी के हाईकमान का फैसला है उस पे किसी का एतराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, कोई टिकटॉक बात नहीं हुई। ये तो मैंने अपनी तरफ से कहा। राजा वड़िंग को बदलने के लिए बात हुई अंदर? कोई बात नहीं हुई। हालांकि बैठक में शामिल रहे कांग्रेस सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी बातों से साफ कर दिया कि वो राजा वड़िंग के इस्तीफे से कम में मानने को तैयार नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵਰਕਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੋ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ 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 हौली सब ठीक हो जाए। अब प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल चन्नी गुट की शिकायतों पर अगले हफ्ते पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट देंगे। दरअसल पंजाब में गुटबाजी की शुरुआत उस वक्त हुई जब पार्टी आलाकमान ने 2027 चुनाव पर रणनीति बनाते हुए कुछ फैसले लिए। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को अध्यक्ष पद पर बनाए रखा, प्रताप सिंह बाजवा को विपक्ष का नेता पद दिया, वहीं चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया। सभी जितने लोग हैं, कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट भी जिनका है, सभी को हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया और बघेल साहब ने डिटेल्ड मीटिंग सभी से कर ली और 70% तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो बघेल साहब ने कह दिया है लोकलाइज्ड हैं और हम बाकायदा तौर 100% हर आदमी को जस्टिस देंगे। आप फील्ड में जाओ और जो फील्ड से रिपोर्ट्स आती होंगी उसी मुताबिक सारा कुछ होगा, बिकॉज वी वांट टू विन दीज इलेक्शन। अब चरणजीत सिंह चन्नी को ये फैसला मंजूर नहीं है। वो खुद को सीएम उम्मीदवार का चेहरा घोषित करने की बाजी को शांत करना पार्टी आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले साल वहां पार्टी को चुनावी परीक्षा देनी है। पंजाब में कांग्रेस में गुटबाजी का बड़ा क्लासिक इतिहास रहा है। अमरिंदर सिंह बनाम प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिंह बनाम चरणजीत सिंह चन्नी और अब चरणजीत सिंह चन्नी बनाम राजा वड़िंग। राजस्थान के सिरोही में दो ट्रेनों के बीच इतनी जोरदार भिड़ंत हुई कि टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां धू धू कर जल उठी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टक्कर इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालत ये हो गए कि गाड़ियों के टायरों के फटने से तेज धमाके भी वहां पर हुए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। भीषण हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों को भी बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये घटना घटी। अब खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बताते हैं। यहां मड़ियाओं के परसत में एक सरसों तेल कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों तक राहत और बचाव कार्य चलाया गया। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। इस अग्निकांड में 50 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। फिलहाल आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। आसमान से बरस रही बारिश देश के कई शहरों में आफत बनने लगी है। कई नदियां उफान मार रही हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है, क्योंकि जितना बाढ़ बारिश का है उससे कहीं ज्यादा खौफ पहाड़ पर होने वाले भूस्खलन का है। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर देश के अलग अलग शहरों में जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जिसमें एक तस्वीर पहलगाम की भी है, जहां बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। सिरमौर लैंडस्लाइड हो गई। मंडी में पूरा रास्ता भूस्खलन से ब्लॉक हो गया। ऋषिकेश में गंगा उफान मार रही है। महाराजगंज में जरा सी बारिश में शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कुछ ऐसा ही हाल अंबाला में देखने को मिला, जहां सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को धक्का लगाना पड़ गया। ये तस्वीरें हम आपको 6 दिखा रहे हैं। पहलगाम, सिरमौर हिमाचल, मंडी हिमाचल, ऋषिकेश उत्तराखंड, महाराजगंज, अंबाला। ये 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से
आसमान से आफत बरस रही है। कहीं बारिश का पानी शहरों में घुसा हुआ है, कहीं मूसलाधार बारिश लगातार बाढ़ की स्थिति बना दे रही है, तो कहीं भूस्खलन इस कदर लोगों को परेशान कर रही है कि उससे अभी तक लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। आपको फिर से बता दूं, आसमानी आफत की 6 तस्वीरें स्क्रीन पर देखें। पहलगाम में, सिरमौर में, मंडी, ऋषिकेश, महाराजगंज, अंबाला। पहाड़ों पर बारिश तबाही बनकर टूट रही है। बारिश के चलते पहाड़ दर रहे हैं। ताजा तस्वीर सिरमौर के शिलाई से आई है, जहां पर एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों में काफी हड़कंप मच गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश पहाड़ों पर कहर बनकर टूट रही है। देखते ही देखते मकान के नीचे बनी मोटी दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चंद मिनटों में पूरी की पूरी दीवार मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई उपमंडल के गिरिपार क्षेत्र के बोबरी गांव की है, जहां अचानक हुए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। भूस्खलन की चपेट में आते ही दीवार पर लगी स्ट्रीट लाइट भी उखड़कर मलबे में समा गई। लैंडस्लाइड के कारण कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पास स्थित मंदिर परिसर पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मंदिर तक जाने वाला पैदल मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। घटना के समय कुछ स्थानीय लोग पहाड़ी पर खड़े होकर पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। गनीमत रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी है। मूसलाधार बारिश पहाड़ों पर कहर बनकर टूट रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड से भारी तबाही हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पहाड़ का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह नीचे भरभरा कर गिर गया। पीछे करो, पीछे। पहाड़ से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, फिर चंद सेकंड में चट्टान का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ जाता है और देखते ही देखते मलबे का ढेर लग गया। लैंडस्लाइड की एक खौफनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थमलाह इलाके की हैं, जहां अचानक हुए भूस्खलन के बाद सड़क पूरी तरह बंद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरता है। कुछ ही पलों में पूरा इलाका मलबे से पट गया। हादसे के वक्त सड़क पर एक जेसीबी मशीन भी मौजूद थी। जैसे ही पहाड़ से चट्टानें टूटनी शुरू हुई, वहां मौजूद लोग जेसीबी चालक को लगातार पीछे हटने की चेतावनी देने लगे। पीछे करो, पीछे करो, मशीन पीछे पूरा आ रहा है। गनीमत रही कि समय रहते जेसीबी चालक ने मशीन को पीछे कर लिया और बड़ा हादसा टल गया। भूस्खलन थमने के बाद जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। पहाड़ से हल्के पत्थर गिरने के कारण लोग पहले से ही सावधान और सतर्क हो गए। अब आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बारे में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने से तबाही मची है। 60 मिनट में बादल फटने की 2 घटनाएं हुई वहां पर। कल रात यहां एक बादल फटा। पहलगाम और शांगस इलाके में बाढ़ आ गई। यहां होटलों और घरों में पानी घुस गया है, जिससे पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। बादल फटने से खेती और फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। कई ट्रक भी मलबे में फंस गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब ये हादसा वहां पर पेश आया। मौसम विभाग और प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। पहलगाम में बादल फटने से भारी बारिश की वजह से तबाही हुई। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई होटल और घरों में पानी घुस गया। आनन फानन में होटल में मौजूद लोगों को बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात कम से कम ये रही कि किसी तरह की जनहानि वहां नहीं हुई। पहलगाम के आबूरा इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। तेज बहाव के साथ आए पानी और मलबे ने कई होटल और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। होटल के कमरों और गलियारों तक गंदा पानी और कीचड़ पहुंच गया, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी हो गई। होटल में ठहरे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किल उठानी पड़ी।
उधर शेषनाग के पास नागाकोट इलाके में लगातार हो रही बारिश अमरनाथ यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सीढ़ियों पर तेजी से पानी बह रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला और यात्रियों की मदद में जुट गई। वीडियो में रेस्क्यू टीम का एक जवान एक बुजुर्ग श्रद्धालु को अपनी पीठ पर बैठाकर फिसलन भरी सीढ़ियां चढ़ाता दिखाई दिया। खराब मौसम के बीच सुरक्षा बल और बचाव दल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने में जुटे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह हुए भूस्खलन की घटनाएं लगातार हो रही हैं। उत्तरकाशी जिले में स्याना चट्टी में भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। प्रशासन की टीम वैकल्पिक मार्ग के जरिए लोगों को वहां से निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में स्याना चट्टी के पास लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने जमकर तबाही मचाई है। भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। कई वाहन रास्ते में फंस गए। वाहनों को स्याना चट्टी स्थित पार्किंग में पार्क कराया गया है। लगातार हो रही बरसात से भूस्खलन होने से स्याना चट्टी कस्बे में भी खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित निकालने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेसीबी और पोकलैंड मशीन की मदद से मलबे का ढेर हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। कस्बे के नीचे से बह रही यमुना नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मोटर पुल के पास स्थित होटल की एक मंजिल के पास से यमुना बह रही है। बारिश के चलते यमुनोत्री मार्ग पर भूस्खलन और मलबा आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम और मार्ग की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की अपील की है। वहीं चीन की बात करूं तो चीन में भयंकर बाढ़ आने से एक सांप फार्म में से 900 जहरीले सांप बह गए। एक सांप फार्म में से 900 जहरीले सांप बह गए। मामला गुआंगशी जुआंग ऑटोनॉमस रीजन के हेंगझोउ का है, जहां बाढ़ आने से सांप प्रजनन फार्म को भारी नुकसान पहुंचा है। इस फार्म के लगभग 900 सांप बाढ़ में बहकर आसपास के रिहायशी इलाकों में पहुंच गए। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। इन 900 सांपों में कोबरा जैसे जहरीले सांप भी हैं। वायरल वीडियो साफ दिखा रहा है सांप पानी में बाढ़ में किस तरह से आसपास के गांव में इधर उधर बाढ़ के पानी में नजर आ रहे हैं। दृश्य देखकर ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। चारों तरफ बाढ़ का पानी और उसी पानी में सैकड़ों जहरीले सांप। अब ये सांप रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए। कहीं पानी में तैरते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं सड़कों पर रेंगते हुए। वहीं कोबरा फन फैलाए नजर आ रहे हैं तो कहीं खुले मैदान में इनका झुंड, तो कहीं खेतों में इन्होंने जमावड़ा बना लिया। कुछ जगहों पर तो सांप घरों के अंदर भी घुस गए, जिससे लोगों में डर का माहौल है। मामला गुआंगशी जुआंग ऑटोनॉमस रीजन के हेंगझोउ का है, जहां भीषण बाढ़ में एक स्नेक ब्रीडिंग फार्म की दीवार टूट गई और देखते ही देखते सैकड़ों सांप पानी के साथ बाहर निकल गए। प्रभावित इलाकों में मेडिकल और इमरजेंसी टीमों की तैनाती बढ़ा दी गई। रेस्क्यू टीमें जाल और दूसरे उपकरणों की मदद से सांपों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। और अब बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। पाकिस्तान जिस कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, आज उसी पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता का वो घिनौना चेहरा बेनकाब हुआ है, जिससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 15 जुलाई को होने वाले ऐतिहासिक मुजफ्फराबाद मार्च से ठीक पहले आपको बता दूं, बौखलाई पाकिस्तानी हुकूमत और कायर पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे लोगों पर सीधे गोलियां बरसाई। ये तस्वीरें देखते रहिएगा। कल सुबह 10 बजे रावलकोट की तरफ बढ़ रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पहले तो रोका गया और उन पर अंधाधुंध उसके बाद फायरिंग कर दी गई और आंसू गैस के गोले दागे गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बर्बरता की गई इन मासूम लोगों पर।
इस ताजा बर्बरता में आपको बता दूं 3 और बेगुनाह युवकों की मौत हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान फौज के हाथों मरने वाले कश्मीरियों का आंकड़ा बढ़कर अब 65 हो गया है। कल्पना कीजिए, 65 लोगों को मार दिया। लेकिन पाकिस्तान की फौज सिर्फ कातिल नहीं है, बल्कि मजहब के नाम पर धंधा करने वाली दुनिया की सबसे पाखंडी फौज साबित हुई। प्रदर्शन के मुख्य आयोजक सरदार उमर नजीर ने पाकिस्तानी सेना का वो घिनौना चेहरा बेनकाब किया है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। ने वहां पे अटैक किया, वो मस्जिद के अंदर मौजूद था। उसे साथियों ने कहा कि बाहर निकलो, उसे कहा मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं। इन बदमाशों ने मस्जिद को बूटू समेत मस्जिद के अंदर दाखिल होके उसके हाथ से कुरान पाक छीन के उसको वहां से गिरफ्तार करके ले गए और मस्जिद के दरवाजे तोड़े गए। मस्जिद के साथ जो कमरा था उसके दरवाजे तोड़े गए। देखिए, पाकिस्तान का तो ऐसा है कि दुनिया को कितना भी मुखौटा दिखाने की कोशिश करें, हर बार पाकिस्तानी सेना और वहां की हुकूमत बेनकाब हो ही जाती है।